पूर्वांचल टुडे न्यूज का नया अंदाज। मित्रों नमस्कार। आज उत्तर प्रदेश की राजनीति पर बात करेंगे। खुद के घर में शीत युद्ध लड़ रही भाजपा के समक्ष सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने एक और रणनीतिक चुनौती पेश कर दी है। इस बार ऐसी गुगली फेंकी है कि भाजपा की पूरी सोशल इंजीनियरिंग निशाने पर आ गई है। कम से कम पूर्वांचल में अब भाजपा को नाकों चने चबाना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव में कुछ हद तक सुरक्षित बचा गोरखपुर क्षेत्र इससे सीधे प्रभावित होगा, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गढ़ भी है। माता प्रसाद पांडे को नेता सदन यूपी बनाकर अखिलेश ने पार्टी के अंदर से बाहर तक, सड़क से सदन तक दर्जनों चुनौतियों को चुनौती दी है। इससे सपा की 2027 की राह जहां और आसान हो जाएगी, वहीं काशी क्षेत्र में बुरे दौर से गुजर रही भाजपा को योगी आदित्यनाथ के गृह क्षेत्र गोरखपुर में भी नाकों चने चबाने पड़ेंगे। वीडियो पूरा देखिए, एक एक कर एक दर्जन से अधिक फैक्टर पर बात करेंगे, अखिलेश की पूरी रणनीति को समझेंगे। लेकिन पहले आपके सामने नेता सदन माता प्रसाद पांडे को रखता हूँ। मैं जिस जिले से आता हूँ उस जिले में नेपाल से बहुत सारी नदियाँ आती हैं और उसका परिणाम है कि हमेशा सशंकित रहता है आदमी कि कब बाढ़ आ जाए, और बाढ़ की रोकथाम के लिए जो करना चाहिए था हुआ नहीं। मैं हर संभव प्रयास करूंगा कि विधानसभा में जो इस सरकार की द्वारा उपेक्षित वंचित लोग हैं उनकी समस्याओं को हम उठावें। साथ ही जो समाज की कठिनाइयां हैं, दुश्वारियां हैं, चाहे वो बिजली के मामले में हो, चाहे कानून व्यवस्था के मामले में हो, चाहे अराजकता के मामले में हो, सारे विषयों पर हम यहाँ सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। माननीय अधिष्ठाता महोदय, बिजली की समस्या के बारे में माननीय सदस्यों ने पूरी बात रख दी है। मैं एक तरफ आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँ। गांव में जहां जर्जर तार हैं उसको बदलने के लिए विभिन्न जिलों में कंपनियां हैं, उनको लंबी धनराशि दी गई है और वो तार बदलने का काम कर रहे हैं। अभी तक ये था कि जो मोटा तार लगा दिया जाएगा तो उससे थोड़ा सुविधा होगी, लेकिन आपका मोटा तार भी हमने खुद अपने आंख से देखा माननीय मंत्री जी, वो भी जल जा रहा है और जल के गिर जा रहा है। मेरा कहना है ये घटिया तार ला करके कंपनियां बड़ी धनराशि आपका अपहरण करना चाहती हैं। क्लिप को आपने ध्यान से सुना होगा। पहली क्लिप विधायक के रूप में, दूसरी क्लिप निर्वाचित नेता सदन और तीसरी क्लिप सदन में नेता सदन माता प्रसाद पांडे की है। तीनों में आम जन की समस्या है, समस्या में समाधान की चिंता है और चिंता में मुद्दों का पुनर्जन्म है। इसी में इस सवाल का उत्तर भी है कि 7 बार किसी को विधायक जनता क्यों चुनती है। माता प्रसाद न केवल 7 बार विधायक रहे हैं, बल्कि कई बार मंत्री और 2 बार विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। प्रोफाइल से साफ है कि मुलायम की पीढ़ी के नेता माता प्रसाद को ही सपा सुप्रीमो अखिलेश ने सदन में अपनी जगह पर क्यों बैठाया है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के पूर्व तक खुद अखिलेश ही नेता सदन थे। अब उस कुर्सी पर माता प्रसाद पांडे हैं। स्वार्थ सिद्धि में नेता से बड़ा कोई किरदार नहीं होता है। आपके दिए टैक्स से लाखों रुपए वेतन भत्ता लेने के बाद भी नेता अपने को सेवक, प्रधान सेवक ही कहता है। जितना रुपया आपकी बेटी की शादी में खर्च नहीं होता है, उससे कई लाख गुणा अधिक इनके ऊपर सदन में सेकंड में खर्च होता है। राजनीति के ये किरदार आपस में गलबहियां करते हैं और आपको एक दूसरे से सतर्क रहने की सलाह देते हैं। ये सब बताने का एकमात्र अभिप्राय यह है कि राजनीति में कोई कदम यूं ही नहीं उठाया जाता है। हर कदम के पीछे 3 मुख्य उद्देश्य होते हैं: संगठन, समर्थन
और सत्ता। माता प्रसाद इन तीनों में फिट बैठते हैं। कैसे, इस पर बात करते हैं। पहले संगठन को लेते हैं। सपा को लेकर एक आरोप अस्थायी है कि जो भी बड़ा पद होगा वह सैफई परिवार के हिस्से जाएगा। भाजपा इसे हथियार के रूप में इस्तेमाल करती रही है। इसी लकीर के फकीर कुछ लोग मानकर चल रहे थे कि सदन में खाली अखिलेश की कुर्सी शिवपाल यादव को जाएगी, लेकिन वे ये भूल रहे थे कि अखिलेश ने इस निगेटिव टैग को हटाने की ठान ली है। उन्होंने पहले प्रदेश संगठन को गैर यादव, गैर सैफई बना प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी उत्तम को सौंप दी। उत्तम न तो सैफई परिवार के हैं और न ही यादव बिरादरी से। इस बार के परिवर्तन में यह मुश्किल था कि नेता सदन शिवपाल को नहीं बनाया जाए तो फिर किसे। ऐसे में दलित की बात चल पड़ी, लेकिन अखिलेश के जेहन में कुछ और चल रहा था। क्या कोई ऐसा दलित नेता है जो अपनी जात का वोट दिला सके, सदन में अपनी बात सुना सके और चाचा शिवपाल को नेतृत्व दे सके? जवाब एक ही था, नहीं। दरअसल अखिलेश को इस एक तीर से मुख्य रूप से 3 निशाने साधने थे। पीडीए को बचाना था, चाचा शिवपाल को मनाए रखना था और सत्ता को साधना था। इसलिए अखिलेश ने माता प्रसाद नाम की ऐसी गुगली फेंकी कि भारतीय जनता पार्टी उसमें पूरी तरह से फंसी फंसी नजर आ रही है। अखिलेश की इस गुगली से पीडीए सुरक्षित है, चाचा संतुष्ट हैं और भाजपा निशाने पर है। असल में अखिलेश ने लोकसभा चुनाव से ही न केवल पीडीए को साध रखा है, बल्कि भाजपा को भी कहीं का नहीं छोड़ा है। अखिलेश जानते हैं कि वह राहुल गांधी को साध कर मुस्लिमों को साध चुके हैं। जब तक वह राहुल गांधी के साथ हैं, तब तक मुस्लिम कहीं नहीं जाने वाला। राहुल गांधी इस समय मुस्लिम वोट की गारंटी हैं, क्योंकि वही भाजपा से सीधे लड़ रहे हैं। इसी तरह लोकसभा चुनाव में ही अखिलेश ने दलित और गैर यादव पिछड़ों को जोड़ने के लिए कोर वोट बैंक यादव को टिकट तक नहीं दिया। ऐसे में मुस्लिम, गैर यादव पिछड़े और दलित को उनसे किसी प्रकार की शिकायत नहीं होनी चाहिए। आंकड़े भी इसके गवाह हैं। सपा के कुल 37 सांसदों में 22 पिछड़ा वर्ग से हैं, लेकिन इसमें यादव की संख्या मात्र 5 है और वह भी सभी सैफई परिवार से, जबकि गैर यादव पिछड़ों की संख्या 15 है। यादवों का टिकट काटकर अखिलेश ने गैर यादव पिछड़ा को टिकट दिया। अब पार्टी में 5 यादव के मुकाबले 7 कुर्मी सांसद हैं। यह हाल तब है जबकि कुर्मी की आबादी 6% है और यादव की 10%। और तो और सपा में गैर यादव, गैर कुर्मी सांसदों की संख्या 9 है। मल्ला, बिंद से इस बार 3 सांसद बने हैं, इसमें 2 सपा के ही हैं। मौर्य, कुशवाहा और शाक्य बिरादरी से 3 सांसद जीते हैं और सभी सपा से हैं। एकमात्र राजभर सांसद भी सपा ने ही दिया है। दलित बिरादरी से भी सपा से भाजपा के बराबर 7 सांसद हैं। इस तरह कोर वोट बैंक यादव की राजनीति की शर्त पर सपा ने लोकसभा चुनाव में पीडीए को काफी महत्व दिया और अखिलेश इस बात से संतुष्ट हैं कि विरोधी कुछ भी कहें, पिछड़े और दलित सपा से संतुष्ट हैं। यह और बात है कि केशव प्रसाद मौर्य इसकी आलोचना कर रहे हैं और अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, उनकी यह आलोचना पार्टी के ब्राह्मण वोट बैंक के खिलाफ जा रही है, जो सपा की रणनीति भी है। शिवपाल को माता प्रसाद के साथ चलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मुलायम सिंह यादव के समय से ही वे माता प्रसाद के साथ हैं। शिवपाल को सदन में इससे अच्छा साथ भी नहीं मिल सकता है। दिक्कत होगी तो भाजपा को और हर स्तर पर होगी। मसलन माता प्रसाद पांडे को आगे कर अखिलेश ने भाजपा के ब्राह्मण वोट बैंक पर सीधे हमला किया है। अखिलेश के इस फैसले से पीडीए के कारण ब्राह्मणों में व्याप्त सपा के प्रति असंतोष कम होगा। इसे तथ्यों के तराजू पर तौलकर देखते हैं। लोकसभा चुनाव में सपा ने सबसे कम ब्राह्मणों को टिकट दिया। ऐसे में उसके पास मात्र 1 ब्राह्मण सांसद है,
जबकि उत्तर प्रदेश में 19% सवर्ण है और इसमें ब्राह्मणों की संख्या 12% है। अखिलेश को यह मालूम है कि यह 12% सत्ता की कुंजी हैं। इसे हासिल किए बगैर सत्ता का ताला खुलने से रहा। सो माता प्रसाद इस ताले की कुंजी बन सकते हैं। अब बात करते हैं किस तरह की गुगली में भाजपा अपने को फंसी हुई महसूस कर रही है। माता प्रसाद भाजपा को सड़क से सदन तक चुनौती देंगे। 7 बार के विधायक हैं तो मुद्दों की पहचान और पकड़ में गलती की गुंजाइश कम है। सो हर बात पर अब सरकार को जवाब देना पड़ेगा। माता प्रसाद 2 बार विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, ऐसे में विधायी गलतियों की गुंजाइश भी कम है। अखिलेश का विश्वास प्राप्त है तो संगठन उनका कदम कदम पर साथ देगा और सदन में सपा मजबूत और भाजपा मजबूर दिखेगी। आप कह सकते हैं कि माता प्रसाद का जनाधार व्यापक नहीं है, तो यह भी सच है कि उनका विरोध भी नहीं है। गांव गरीब सड़क सदन में जीवन गुजारने वाले माता प्रसाद के होने से पश्चिमी यूपी में सपा पार्टी में ब्राह्मण की मजबूती का संदेश देगी तो पूर्वी यूपी में भाजपा को सीधी चुनौती। कारण साफ है, पूर्वांचल ब्राह्मणों का हब है, लेकिन इस समय सक्रिय राजनीति में ब्राह्मण कम है। काशी में मोदी की जीत का अंतर कम होना और काशी क्षेत्र में भाजपा की हार का एक कारण यह भी है। यही नहीं, जैसे जैसे केशव मौर्य पिछड़ों की गोलबंदी का असफल प्रयास तेज कर रहे हैं, भाजपा से ब्राह्मण दूर जा रहे हैं। अखिलेश यादव जी की असलियत जनता के सामने आ गई है। पीडीए मतलब बहुत बड़ा धोखा है और हम आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी का व्यक्तिगत तौर से बहुत सम्मान करते हैं। वो नेता प्रतिपक्ष बने हैं, उनको बधाई भी देते हैं, लेकिन श्री अखिलेश यादव जी का असली चेहरा सामने आ अभी जो फीडबैक आ रहे हैं उसमें जो तथाकथित पीडीए के नाम पर गुमराह करके लोकसभा चुनाव में वोट लिए हैं, उस वर्ग से आने वाले नेता बहुत मायूस हैं। बड़े सपने संजोए हुए थे, चाचा भी सपने संजोए हुए थे और जो वरिष्ठ नेता थे ओबीसी एससी वर्ग के, वह भी बहुत इच्छा मन में लेकर के बैठे हुए थे, लेकिन अखिलेश यादव जी ने पीठ में छुरा भोग दिया। महेंद्र पांडे और हरीश द्विवेदी की हार इसकी बानगी है। ऐसे में माता प्रसाद सपा से ब्राह्मणों को जोड़ने का माध्यम बन सकते हैं। माता प्रसाद उस गोरखपुर क्षेत्र से आते हैं जहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं। माता प्रसाद का जिला सिद्धार्थनगर है जो योगी के गोरखपुर से सटा है। यहाँ भाजपा में ही योगी आदित्यनाथ पर ब्राह्मण विरोधी होने के आरोप लगते रहे हैं। योगी पर ब्राह्मण विरोध का आरोप लगाने वाले गैर भाजपाइयों में माता प्रसाद पांडे का नाम प्रमुखता से आता है। माता प्रसाद के संबंध भाजपाई ब्राह्मणों से भी अच्छे हैं। ऐसे में योगी को सड़क से लेकर सदन तक चुनौती मिलेगी। इसका असर सोशल साइट के साथ साथ भाजपा नेताओं के बयान में भी दिख रहा है। बहुत बहुत